उदयपुर से श्रीकांत। बाबा प्रश्न ये है, संत कहते निर्बल हो जाओ और कुछ संत कहते कि बल कमा लो। दुविधा में दोनों गए, माया मिली नाराम। हम गरीब व्यक्ति तो उलझ गए, क्या करें? बल कमाएं या निर्बल हो जाएं। छोटे काम, छोटा लक्ष्य हो तो बल कमाएं। बड़ा लक्ष्य हो तो बलहीन हो जाएं। छोटा लक्ष्य हो तो परिश्रम करें। बड़ा लक्ष्य हो तो परिश्रमहीन हो जाए। अब इसको विस्तार से समझेंगे। सिर्फ मात्र मसल गेन करने हो, सिर्फ मात्र धावक बनना हो, सिर्फ मात्र थोड़ा स्वस्थ होना हो, तो उसके लिए श्रम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कोई घोर संकट पड़ जाए, जिसका कोई निदान आसपास न मिलता दिखे और हार जाएं हमारी सभी तकनीक्स, फेल हो जाएं हमारी सभी साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, आचार्य, तो बलहीन हो जाएं। पूरी बलशाली कौरवों की सभा में एक अबला स्त्री द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया गया। फरमान जारी हुआ दुर्योधन की तरह, इसको सरे राह पांडाल में भरी सभा में नग्न कर दो। ये मेरी दासी है, और दुशासन उसकी साड़ी का पल्लू खींचना शुरू कर दिया। छोटे बलों को पुकारा, असमर्थ थे, लाचार थे, कोई बंधा हुआ था, कोई बंधन में खुद पड़ गया था, खुद को हार गया था। सभी लाचार थे। कोई अंधा था, कोई आंखें होते हुए भी कुछ कर सकने की स्थिति में होते हुए भी सही धर्म का आचरण न कर पाया। तो ऐसी स्थिति में वो बलहीन हो गई। ध्यान रखना, आपने नहर में बंदी के बाद जब पानी छोड़ा जाता है देखा होगा,
पानी की चाल ऐसी कि सबसे पहले वह गड्ढों को भरती है। अगर रास्ते में कोई गड्ढा आ गया तो पानी पहले उसको भरेगा, फिर उसको पैरेलल लेके आएगा और लेवल को बराबर करके आगे बढ़ेगा। ऐसे कुएं बन जाओ, बलहीन हो जाओ, नीमान पैदा कर लो, नीचाई पैदा कर लो, झुकोगे तो सबसे पहले तुम्हें भरेगा ईश्वर। फरियाद की, तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। मैंने पहले भी कहा, एक शक्ति है जो आपकी पल पल रक्षा कर रही है। लेकिन रक्षा करवाने वाला गहरा खड्डा हो जाए तो सबसे पहले भरेगा। नहर में आते हुए पानी के लिए तुम गड्ढे की बजाय पहाड़ बन जाओ ऊंचा, तो तुम्हें पानी न भर पाएगा। पानी गड्ढों को भरा करता है, पहाड़ों को नहीं। अगर पानी की प्यास लगी है तो गड्ढा बन जाना, खाई बन जाना, तुम पहले भरे जाओगे। एक ऐसी शक्ति है जो हर वक्त तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जो चीज तुम्हारे पास होती है उसको तुम स्वयं की जायदाद समझ के भूल जाते हो कि ये तो मेरी है। बड़ा फंक्शन हो तो ईश्वर पे छोड़ देना। बड़े काम सदा ही ईश्वर अपने हाथों में रखा करता है, छोटे काम आपको सौंप दिए जाते हैं। रात को विश्राम देना होता है ईश्वर ने आपको। हार्ट को चलाने की, सारी रात धड़काने की व्यवस्था का पहले से इंतजामात उसने कर रखा है। श्वास खुद से चलाए, फेफड़ा लगातार श्वास लेता रहे, छोड़ता रहे, इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। ये बड़े काम हैं। 10 मिनट के लिए दिल ठहर जाए और 10-15 मिनट के लिए श्वास न आए तो तुम्हारा जीवन न रहेगा, मृत्यु में तब्दील हो जाएगा। नींद अपने आप आती है और नींद गंवाते हो तो उसके जिम्मेदार तुम हो। आती अपने आप है। सांझ ढलते ही सूरज ढला कि प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की कि मेलाटोनिन और सेरोटोनिन
डोपामाइन इनकी एक्सक्रीशन शुरू कर दी। हमारी भीतर की ग्लैंड्स ने ये रस द्रव्य छोड़ने शुरू कर दिया। सांझ ढलते ही हमारी प्रकृति को पता है सांझ हो गई है। उन ग्लैंड्स ने मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का स्राव करना शुरू कर दिया है। उसने व्यवस्था पहले कर रखी है। एक छोटा सा चुटकुला। एक फिल्म के अंदर हमारे आज के मुख्यमंत्री भगवंत मान एक घर में जाते हैं, मित्र के घर। वहां बातचीत चलती है, चाय पानी आ जाता है, खाने का सामान मिठाई वगैरह आ जाती है। बात चलती है तो उस मकान का मालिक कहता है कि बड़ा वक्त पे आए, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। तो भगवंत मान ने जेब में से एक स्टैंप निकाली, वहां से एक गुलाब जामुन उठाया, उसके ऊपर स्टैंप लगाई। कहता यहां भगवान नहीं लिखता, यहां तो मैं लिखा करता हूं कि मैंने खाना क्या है। स्टैंप लगाई, गुलाब जामुन पर खा गया। दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। देख लो मेरा नाम लिखा है इस पर, और प्रकृति ने नहीं लिखा, मैंने लिखा है। बड़े काम करने हैं तो ईश्वर पर छोड़ देना, छोटे काम करने हो करता तो ईश्वर ही है। स्टैंप तुम लगाते, तुम स्टैंप जेब में ही रखते हो। जो चीज खानी होती है उसके ऊपर स्टैंप लगा देते हो कि ये मेरी, ये देखो मेरा नाम लिखा है। छोटे काम निपटाता तो ईश्वर ही है, तुम सिर्फ स्टैंप लगाते हो। और जैसे ही तुमने स्टैंप लगा के अपनी मलकियत जताई, तो ध्यान रखना उसका परिणाम भी आपको ही भोगना होगा। छोटा काम आप करते हो, बड़ा काम जब थक जाते हो तो ईश्वर पे छोड़ देते हो। अब तुम कर ले, हमने अपनी सारी ताकत आजमा ली, हमसे तो ना हुआ, अब तुम कर ले। अगर तुम्हारे हाथ में छोड़ देता वो काम, सारी व्यवस्था, तो तुम कुछ पल के मेहमान थे, भूल जाते हो। मेरे बिना ये काम ना हो पाएगा, सदा ही सभी ऐसा सोचते हैं। कोई कहता बाबा
बल अर्जित करो, कोई कहता बलहीन हो जाओ। सीधा सा फॉर्मुलेशन है, तुम्हें समझ नहीं पड़ता। संसार की कोई चीज चाहिए, श्रम करो। और वो विराट में समाना हो तो श्रम छोड़ दो। इसमें कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं, सीधी सीधी बात है। तुम्हारी व्याख्या गलत हो गई है, तुम्हारी समझ गलत हो गई है। दुविधा कोई नहीं। जो कहता है बल कमाओ, वो भी ठीक, क्योंकि बल के बिना, श्रम के बिना तुम खुद को और खुद के परिवार को पाल ना पाओगे। और खुद के परिवार को बिना पाले छोड़ जाना भगोड़ापन होगा। यह कोई बहुत साहसी लोग नहीं होते जो अपने परिवार को छोड़कर भाग जाया करते हैं अपनी जिम्मेवारियों से। महाभारत का युद्ध लड़ना कृष्ण की कोई जरूरत न थी, कृष्ण का कोई मसला भी ना था, कृष्ण उसमें इन्वॉल्व भी ना थे, कृष्ण का कोई उत्तरदायित्व भी ना था। लेकिन वो लड़ा। लोगों की दृष्टि में फौजों ने, योद्धाओं ने, अर्जुन ने, भीम ने, सभी ने लड़ा। लेकिन कहाँ लड़ा? लड़ा तो उस सारथी ने जिसको पुकारा था चीरहरण के वक्त द्रौपदी ने, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तोरी। दोनों ही ठीक बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि ठीक से समझ नहीं पाती, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि मल्टी डायमेंशनल पहले ही है। समझ के लिए यूनी डायमेंशनल होना आवश्यक होता है, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल जो होगा वो पहचान पाएगा कि ये चीज टू डायमेंशनल है। जो पहले ही मल्टी डायमेंशनल है वह दो बातों को दो ही समझेगा, लेकिन जो एक है वो दो बातों को एक ही समझेगा। लेकिन दोनों में फर्क पड़ गया। वो उलझ के समझेगा। एक कहता है कि बल कमाओ, एक कहता है निर्भर हो जाओ, मैं क्या करूं? कायरता से थर्राता हुआ, कांपता हुआ अर्जुन दूसरे अध्याय में मत भगवत गीता के भगवान कृष्ण से बेनती करता है। कार्पण्य दोषों, कायरता के दोष के कारण, कार्पण्य दोषों हत स्वभाव, ये मेरा स्वभाव है। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के मसले में मैं मूढ़ हूं, अज्ञानी हूं, और आप परम ज्ञानी हैं। आपसे पूछता हूं,
पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं। क्या शुभ होगा, यह निश्चय नहीं कर पा रहा। मुझे क्या करना चाहिए इस अवस्था में। यच्छ्रेयं स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मय, मुझे बताइए, मुझे राह दिखलाइए। इस भ्रम में पड़े हुए व्यक्तित्व को, अर्जुन को राह दिखाइए। शिष्यस्ते अहम, पहली बार अर्जुन ने सखा शब्द काट दिया। पहली बार अर्जुन ने कंपते कंपते, जब कंपता है तो ईश्वर याद आता है, और जब बल होता है तो ईश्वर भूल जाता है। बस बल की यही तासीर है। बल कमाओगे तो खुद ईश्वर हो जाओगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बलहीन हो जाओगे तो कंपेगा, बलशाली हो जाओगे तो ईश्वर खुद बनोगे। और बलशाली होने का अर्थ लोगों ने समझा कुछ था कुछ। अगर बल ही कमाना हो तो बल कमाना कृष्ण की तरह है, जो कह सके उस तल पर जाकर, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बल ही कमाना हो तो ये कहने के योग्य हो जाओ कृष्ण की तरह, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बल ही कमाना हो तो बल कमाने का अर्थ तो ये था, लेकिन आपने चमक पकड़ ली। ये नहीं देखा ये चमक है किसकी। All that glitters are not gold। चमक सोने की है या चमक मृग तृष्णा की है। और रेगिस्तान के अंदर बालू चमकता हुआ भी ऐसे ही धोखा देता है। इसलिए सभी चमकें आर नॉट गोल्ड, सोने की चमकें नहीं हुआ करती। जो बल कमाने के लिए कहा गया था शास्त्रों में, वो आप समझे नहीं। बल एक ही है। दूसरा बल कौन है, कहाँ है? बल तो वो ही है जो जर्रे जर्रे में विद्यमान है। इसलिए हमने ईश्वर का जो गुणगान किया उसमें उसको सर्वव्यापक भी कहा, सर्वशक्तिमान भी कहा। और सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या होता है भला? जो सभी बलों से युक्त है, सारी शक्ति उसकी, सारी एनर्जी उसकी, सारी क्रिएशन उसकी, सर्वज्ञ, सब जानता है।
बाहर भीतर की जो सब जाने वह सर्वज्ञ है। सारी शक्ति जिसकी वह सर्वशक्तिमान। जर्रे जर्रे में जो मौजूद वह सर्वव्यापक। मैं जब जवान हुआ तो माँ ने मुझसे कहा, पुत्र अब तुम जवान हो गए। जवानी में जोश होता है, होश नहीं होता। होश को बचाए रखना पुत्र। जोश के नीचे होश को दबने मत देना। इतना जोश मत खा जाना कि होश जोश के पांव के तले कुचला जाए। होश को उभार के रखना, अवेयरनेस को जगाए रखना पुत्र। जब मैं जवान हुआ तो मेरी माँ ने मुझसे कहा, पुत्र अब तुम जवान हो गए हो और ध्यान रखना, जवानी में जोश होता है, होश नहीं। अतः तुम होश को बचाए रखना बेटा। माँ का वचन मैंने किया अक्षरशः पालन। आज जोश तो गमा दिया, होश ही बाकी है। एक कहता है बल कमाओ, लेकिन जिसने कहा कि बल कमाओ और जिसने बल का प्रदर्शन किया, आप उसकी गहराइयों तक पहुंच नहीं पाए। वह सर्वशक्तिमान है, वह निर्बल नहीं है। यद्यपि वह निर्बलों का सहारा है, पर खुद बल ही नहीं है। तो अगर बलशाली होना हो तो ईश्वर से कम पर राजी मत होना। अगर ईश्वर से कम पर राजी हो गए तो पछताना पड़ेगा। और संबोधि की घटना में तुम खुद खुदा हो जाते हो। संबोधि की घटना से पहले मुड़ मत जानो, ये मुड़ता होगी। किया हुआ प्रयास व्यर्थ जाएगा अगर कहीं से भी आप मुड़ गए। बिल्कुल आखिरी कोने पर खड़े होके भी जब छलांग लगानी होती है, वहां तो इतना जाग जाना, इतना जाग जाना कि जरा भी खुमारी, जरा भी बेहोशी तुम्हारा दामन न छू ले। जरा भी बेहोशी की हवा तुम्हें मदहोश न कर जाए। ध्यान रखना, इतने जाग जाना कि दिए की लो आपको हिला ना जाए, आपकी अडोलता को कंपा ना जाए। छलांग लगा ही देना, इतना साहस रखना। और छलांग बल के बिना नहीं लगती, ये भी ध्यान रखना मित्र।
बलशाली ही छलांग लिया करते हैं, साहसी ही, जुआरी ही दांव पे लगा सकते हैं। इसलिए जो लोग युधिष्ठिर को कायर कहते हैं, मैं युधिष्ठिर को परम योद्धा, परम बलशाली से सम्मानित करता हूं, जिसने खुद को दांव पे लगाया, हार गया। जिसने 4 भाइयों को दांव पे लगाया, हार गया। और जिसने इंद्रप्रस्थ को दांव पे लगाया, हार गया। और रहता बचा खुचा द्रौपदी को भी हार गया। शेर दिल इंसान ही ऐसा करेगा। और जवारी, परम जवारी, परम साहसी भी होता है। छलांग लगाते वक्त तुम जुआरी का गुण पैदा कर लेना। साहस, परम बल, इतने बलशाली हो जाना कि मरने तक की भी नौबत आ जाए तो मर जाना। ये होते हैं साहसवीर। साहसवीर, ले लेना छलांग। मृत्यु तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ पाएगी। मेरी जिम्मेवारी इस बात की। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने बड़ा साफ साफ कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अगर तुमने बल रखकर समर्पण किया, अर्जुन, देखिए बल के बिना समर्पण नहीं होता, ध्यान रखना। आजकल तो कायर समर्पण करते हैं। समर्पण काम था बलशालियों का, साहसियों का। कायरों का काम नहीं होता समर्पण करना। कायर से समर्पण की उम्मीद भी मत रखना। मामेकम शरणम व्रज। और अगला जो शब्द कहा वो चौंकाने वाला था। कोई पूर्ण बलशाली, कोई सर्वशक्तिमान ही ये शब्दों का प्रयोग कर सकता है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। विश्वास कर मुझ पर, श्रद्धा रख मेरे पे, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन समर्पण करना कायरों का काम नहीं होता। बल कमाओ, ये तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा, लेकिन समर्पण करो, इसमें भी परम बल की आवश्यकता होती है। बल कमाने में तो थोड़े बल की आवश्यकता होती है, समर्पण करने में विराट बल की आवश्यकता होती है। कूदने के लिए गहरे कुएं में जितना साहस चाहिए, जमीन के ऊपर रस्सी फांदने के लिए उतना साहस कहाँ चाहिए। थोड़ी सी एनर्जी और तुम रस्सी को फांद लोगे, लेकिन कुएं को फांदना हो, कुएं में छलांग लेनी हो, तो बड़े बल की आवश्यकता पड़ेगी, बड़े साहस की आवश्यकता पड़ेगी। कूदने के लिए जिस बल की आवश्यकता पड़ेगी वो जुआरी के पास हुआ करती है, और वो युधिष्ठिर के पास था।
परिणाम चाहे जो भी हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कोई वीर पुरुष ही बोल सकता है। अन्यथा माफी मांगने वाले वीर तो एक एक ईंट पाड़ोगे और 5-5 निकलेंगे। माफी मांगना कोई वीरता नहीं। यद्यपि हमने लिखा क्षमा वीरस्य भूषणम, लेकिन अर्थ गलत ले लिया गया। क्षमा मांगना वीरों का भूषण नहीं है, क्षमा कर देना वीर पुरुषों का भूषण है। तुम क्षमा मांगकर वीर कहलाते हो, लेकिन वीरों की लक्षण क्या है? क्षमा कर देना। तुमने अर्थ गलत कर दिया। इन अर्थ करने वालों ने बहुत से शब्दों के अनर्थ कर दिए, जिससे बिगाड़ पैदा हुआ। आज धरती विनाश के कगार पे पहुंच गई। ये कायर लोग अपनी कायरता को छिपाने के लिए, नकली वीरता को दिखाने के लिए हिटलर जैसे, पुतिन जैसे लोग ईश्वर बनाई प्यारी सृष्टि को नाश कर देते हैं अपनी कायरता को दिखाने के लिए। जो जानता है भीतर से, वो जानता है कि जितना ज़्यादा अटैक करता है ये व्यक्ति, उतना ही भीतर से कायर है। कंपोगे अगर तुम्हारे विरुद्ध कोई एक शब्द भी बोल देगा, डाल दो इसको जेल में। ये कायरता की निशानी है। वीर कभी ऐसा नहीं करेगा। वीर तो कहेगा निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन बिन बार के सकल मैल धुल जाए। वीरों की तो ये निशानी। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मांगने वाला वीर नहीं होता। क्षमा मांगने वाला सदा कायर होता है। जिन्हें तुम वीरों की उपाधियों से विभूषित करते हो वो कायर, और कायर ही कायरों को वीरों की उपाधियों से विभूषित करते हैं, क्योंकि परिभाषा ही नहीं जानते वीरता की। शब्दों का अनर्थ कर लिया गया। कोई कहता है बाबा बल अर्जित करो, जरूरी है। कोई कहता है निर्बल हो जाओ। सीधा सा मसला है, मुझसे पूछने की इतनी आवश्यकता तो न थी। सीधा सीधा अगर विश्लेषण कर पाते तो तुम्हारी ही समझ में आ जाता। बल अर्जित करो, ताकि बाबा नानक ने कहा वंड चको, लेकिन वंड चको से पहले के शब्द का वो मत भूलना। किर्त करो, किर्त करो, किर्त करो। बल कमाओगे तो बल बांटोगे। बल कमाओगे तो बल से कमाया हुआ प्रसाद बांटोगे। बल कमाना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना बल कमा के बल से चिपट जाना कायरता है। यही भूल हो जाती है, हम शब्दों से चिपक जाते हैं। जैसे लोहा चुंबक के साथ।
अर्थ समझ में आते हैं आधे अधूरे, बात को पूरी समझना तो ही बात बनेगी। समझ को खोले रखना जब तक पूरा शब्द समझ ना जाओ। कई बातों का शब्द अर्थ बिल्कुल बाद में होता है। द्रोणाचार्य इसी बात में चूक गए। हतो अश्वत्थामा, अश्वत्थामा मारा गया, ये तो उसने सुन लिया, लेकिन बोला तो आगे भी गया था। नरो कीवा गजो, हाथी था आदमी था, न सुन पाया। आधे अधूरे बात सुनने का परिणाम क्या हुआ करता है, द्रोणाचार्य से पता चल गया। और वो सबका गुरु था, सारी उम्र सिखाया, खुद सीखने का जब वक्त आया तो भूल गया। अगला शब्द सुन ही ना पाया। ये चालाकी थी, उस महाबलशाली की महिमा थी। बड़ा साज, बड़ा रंग सजाया, ढोलक खड़का दिए, छेने खड़का दिए, ऊंचे से आवाजें की गई, बंगड़े डाले गए। उस शोरगुल में हाथी था या आदमी था, ये थोड़ा बोला भी धीरे गया था। बेईमानी थी युधिष्ठिर के मन में, और कुछ विक्षिप्त भी हो गया था पुत्र के नाम की मृत्यु का समाचार सुनकर। परम विक्षिप्त अवस्था में वो धीमी धीमी आवाज उसके कर्ण तक न पहुंच पाई। त्याग दिए शस्त्र और नीचे बैठ गए। सविकल्प समाधि में चले गए और धृष्टद्युम्न ने अपनी लंबी तीखी तलवार से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया। कुछ लोग कहते हैं बल कमाओ, लक्ष्य छोटा हो तो बल कमाओ, लक्ष्य बड़ा हो तो महाबल कमाओ। महाबल को मैं समर्पण करता हूं, महासाहसी व्यक्ति को मैं समर्पित व्यक्ति कहता हूं। जिसने समर्पण करने की कला ना सीखी वो कायर ही रहा। इसलिए बार बार कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, ये तीर धीमे, मित्र ये तीर पोते के तीर हैं जो भीष्म के ऊपर चल रहे हैं। इनसे भीष्म का कवच तक भी प्रभावित ना होगा। उसकी छाती को चीर के पार निकल जाने की तो बात बहुत दूर, तुम्हारे ये पोते के तीर हैं, ये इसका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। और जब कूदे खुद मैदान में तो अर्जुन घबराया, गई बाजी हाथ से, पांव पकड़ लिया। भगवान ऐसा मत करो, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो कि मैं शस्त्र न उठाऊंगा, सृष्टि हिल जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी। क्षमा करो, अब ऐसे तीर नहीं चलेंगे। और फिर वैसे तीर नहीं भी चले, वाण शैया पे लटा दिया गया भीष्म को। बल कमाओ, कौन कहता है बल ना कमाओ? दोनों साध्यों के लिए बल साधन बनेंगे। सृष्टि का कुछ कमाना हो तो भी परिश्रम काम आएगा, बल काम आएगा। धन कमाओगे, किरत करोगे,
कमाओगे तो वो बांटोगे, खाली हाथ कैसे बांटोगे? फूल बांटने से पहले बांटने की क्षमता जुटा लेता है बंद कली के मुखड़े के भीतर। इससे पहले कि भंवरे उसके मुख पे डोलें, फूल अपना मुंह बंद रखता है कली की तरह, और वो बंद कायरता नहीं होती। फूल चुपचाप कृत करता है, बांटने की क्षमता पैदा करता है, सुगंध इकट्ठी करता है। कल को बांटना है, आज सुगंध इकट्ठी कर लूं। आते जाते राहगीर जब मेरी सुवास को नासिका पुटों में जाते देखेंगे तो आहा कर उठेंगे। लेकिन बांटने से पहले इकट्ठा करना आवश्यक है। लेकिन इकट्ठा करने से बाद अब संभल जाना, अब तुम जवान हुए, होश नहीं रहता, जोश बहुत होता है। भीख मांगते रहे हो, देने के योग्य हो गए तो लुटाना भी सीखो, और लुटाने में पक्षपात मत करो। फूल ने कभी पक्षपात किया? ईश्वरीय सृष्टि ने कभी बांटने में किसी के साथ गरीब, अमीर, बीमार, स्वस्थ, बूढ़ा, बच्चा, स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी कोई भेद किया? सूरज जब उगता है तो पंछी अपने घोंसले छोड़ देते हैं, और पुनः जब सूरज छिपता है तो अपने घरों में आ जाते हैं। अगर भिखारी रहे हो तो वही वृत्ति कायम मत रख लेना। अगर शहंशाह बन जाओ, ईश्वर ने कृपा की, ईश्वर ने बलशाली बनाया, और सबको बांटना, इस बात का ध्यान रखना। परमात्मा की तरह, परमात्मा की प्रकृति से कुछ तो सबक ले लेना। कब कहा बाबा ने, कृत करो ये तो ठीक, लेकिन वंड छको कब कहा कि स्त्री पुरुष में भेद कर लेना, गरीब अमीर में भेद कर लेना? कभी नहीं कहा। बल्कि उसने क्या कहा? गरीब का मुख गुरु की गोलक। अगर गरीब के मुख में तुमने डाल दिया तो वो गुरु की गोलक है। गुरु की गोलक का अर्थ वो तुम्हें संचित हो जाएगा गुरु की गोलक में, वो तुम्हारा असली धन बना। अब गुरु के पास संभाल दिया गया वो जो गुरु की गोलक में डाल दिया गया। और गुरु की गोलक कौन? गरीब का मुख। ऐसा ना हो कि तुम अमीरों ही अमीरों के मुखड़े में ठूंसे जाओ, गरीबों को मुखड़े से छीनते जाओ। याद रखना, अगर ऐसा किया तो प्रकृति का व्यवहार भी अपने साथ कल ऐसा ही पाओगे। प्रकृति न्यूटन के नियम से बाहर नहीं होती। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।
अगर आज तुम गरीब के मुखड़े से गुरु की गोलक से छीनोगे तो कल को गुरु की गोलक आपसे छीन लेगी। इस बात को याद रखना। शायद कभी और याद कराए न कराए। और उस अमीर को भी याद रखना चाहिए कि मैं गुरु की गोलक का माल चुरा रहा हूं। ये गरीबों की अमानत थी। गुरु की गोलक को चोरी करने वाला कभी समृद्ध हुआ है? कंगाल ही बना रहा। बाहर से नहीं तो भीतर से कंगाल हो गया। मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। भीतर से गरीबी बढ़ती जाएगी और और और। ये जीवन एक व्यक्ति के लिए ईश्वर नहीं दिया, और ये जीवन की सारी संभावनाएं, सारे फल एक व्यक्ति के लिए ईश्वर ने नहीं बनाए, अन्यथा बाकी जीवों को उत्पन्न ही ना करता। उसके ही हाथ में था। एक गुरु कहता है कि बल कमाओ, कमाओ, करो, कोर्स करो, कंपटीशन लड़ो, IIT करो, IIM करो, UPSC करो, कंपटीशन करो, बड़े बन जाओ। कौन कहता है बड़े ना बनो? बड़ों की भी आवश्यकता पड़ेगी। आखिर मैनेजमेंट कोई तो करेगा। लेकिन ऐसा मत करना। मैं एक मंदिर में जाया करता था। पुजारी को निकाल दिया गया था। उसने छोटा कमरा ले लिया। उसके आगे बोर्ड लगा था, भूतपूर्व मुख्य पुजारी। मैं ताड़ी पीट के हंसा। अजीब क्वालिफिकेशन है, ये तो मैंने पहली बार देखा। ऐसा भी होता है। यहां एक गुरु के जब बोलते हैं तो आगे एक तख्ती पड़ी होती है, भूतपूर्व सिविल प्रशासनिक अधिकारी, पूर्व IAS। क्या कहें इनसे? इनको अभी यही नहीं पता कि भूतपूर्व तो गया, क्यों चिपकाए बैठे इसको गले के साथ कायदे की तरह। और ध्यान रखना, जो मूढ़ PhD होने का दावा करे, गले के साथ तख्ती लगी हो कायदे की, ये काफी है उसकी मूढ़ता को दर्शाने के लिए। ये निशान, ये लक्षण उसकी मूढ़ता को साबित करने के लिए काफी से भी ज्यादा है। कहे खुद को PhD, छाती से लगाया बैठा कायदा, ए अनार कै कलम, खे खरगोश। और तख्तियों पे लगाया PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। तो ध्यान रखना, उसकी बातों पे यकीन न करना। उसकी छाती से लगे हुए कायदे को देख लेना, देखना ज्यादा कारगर होगा। ऐसे लोग भी हैं। सुंदर सुंदर शब्दों में आपको बांध लेंगे।
जिसने अभी कायदे का मोह ही ना त्यागा, वो क्या खाक डॉक्टर ऑफ फिलोसफी हुआ। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हमने देखी है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा। और नीचे की तरह कह देंगे कि भगवान है ही नहीं, गॉड इज डेड, मर गया, परमात्मा था तो। कोई मार्कस की तरह, माओ की तरह कह देगा कि भगवान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टेंस कौन है? कहेंगे गॉड। एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एंड व्हाट इज एग्जिस्टेंस? दैट इज गॉड। दोनों की व्याख्या में, डेफिनेशंस में विरोधी फर्क है। एक कहता है बल कमाओ, कमाओ, बिल्कुल कमाओ, कमाना आवश्यक है, बांटने से पहले कमाना आवश्यक होता है। अन्यथा आज बिना कमाए बांटने वाले लोग स्टेज लगाए बैठे हैं मेकअप करके। मुझे कहने की आवश्यकता है क्या? कृपा करके ऐसे बांटने वाले मत बन जाना। फिर आपका बांटा हुआ किसी बुद्ध को धोना पड़ेगा, किसी कृष्ण को धोना पड़ेगा, किसी राम को धोना पड़ेगा, किसी नानक को धोना पड़ेगा, किसी कबीर को धोना पड़ेगा। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कितने चोर हराम खोर। आप लगता है आदी हो गए हो ऐसे ऐसे शब्दों पे। बल इकट्ठा करो, कौन कहता है मत करो, लेकिन जिसने बांटना हो वो बल इकट्ठा करे। ये भी बात समझ लेना, जिसने बांटना ही ना हो वो बल इकट्ठा क्यों करे? संस्कृत में एक दोहा आता है कि पुत्र के लिए कभी मत जोड़ना। अजीब सा वाक्य था। पुत्र के लिए जोड़ना मत, पुत्र की जरूरत पूरी कर देना, पुत्र की परवरिश कर देना, पढ़ा लिखा देना, अपने कर्ज फर्ज पूरे कर देना, लेकिन जोड़ के मत जाना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अगर वो कपुत्र होगा तो लुटा देगा आपका जोड़ा हुआ, उसको कोई रहम नहीं आएगा, क्योंकि उसने रातों को जागकर थोड़ा कमाया। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और अगर पुत्र सपुत्र होगा तो आपको कमाई की क्या आवश्यकता है, फिर खुद ही कमा लेगा। कोई अब्राहम लिंकन का पिता राष्ट्रपति था, 90% कम कह दिए, सभी जीनियस गरीब परिवारों में जन्मे, और जो अमीरी में जन्मा 90% लफंगे साबित हो गए, बदमाश।
बल कमाओ, पढ़ो। विद्या विचारिता पर उपकार। विद्या होगी तो पर उपकार कर सकोगे। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं। 100 हाथों से इकट्ठी करो, 1000 हाथों से बांट दो। और ध्यान रखना, जो तुम बांटते हो वही प्रतिफलित होके तुम्हें उतना ही मिलता है। 100 गुना इकट्ठा करके बांटोगे तो 100 गुना ही मिलेगा। 1000 गुना इकट्ठा करके बांटोगे तो 1000 गुना ही मिलेगा। प्रकृति कभी अन्याय करने वाली नहीं है तुम्हारी रिश्वतों के कारण। वह अपनी चाल चलती है। कभी तारों ने, सूरज ने, चंद्रमा ने आपकी परवाह की है? मैं राम जी का रोल किया करता था। लक्ष्मण मूर्छित हो जाता, भ्राता मर गया है, बरछी लगी है मेघनाथ की। हनुमान जी गए हैं गंधमार्दन पर्वत के ऊपर संजीवनी बूटी लेने के लिए, और सुषेण वेद ने कहा अगर सुबह की पहली किरण निकलने से पहले पहले बूटी ना आई तो यह व्यक्ति मरा तो हुआ ही है, जागृत ना हो पाएगा। तो राम विरलाप करते हैं। बस 2 दृश्यों में ही मैं सचमुच रोया करता था। एक सीता विरलाप में, एक लक्ष्मण विरलाप में। लक्ष्मण मूर्छित में ज्यादा रोया करता था। और वो रात मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। कब गुजर जाती मुझे पता न चलता। प्राणों के भीतर से मैं विरलाप करता और सचमुच रोता। ये 2 दृश्य मेरी लीला के मुझको सचमुच रुला जाते हैं। मैं सूरज से कहता, अरे सूरज कमबख्त ठहर जा। अगर तू जग गया तो मेरा प्रिय भ्राता सदा के लिए जग न सकेगा। अगर तू आज जग गया तो मेरा लक्ष्मण कभी ना जग पाएगा। तू मत जगना, तू सोए रहना, तू अपनी रफ्तार को धीमा कर दे। छाती पीट पीट रोता, बहुत रोता। सूरज तो न चला, थमा। लेकिन राम की फरियाद जरूर चल जाती है। उस दरगाह में सब कुछ कर सकता है। राम के ही तो भीतर बैठा है वो। कर्ण का रावण हारा, राम ही के तो भीतर बैठा है। राम पुकारते रहते हैं, ठहर जा सूरज, गति रोक दे या धीमी कर दे। याद रख, आज की रात मेरे लिए सबसे भारी है। अगर तू जग गया तो मेरा भ्राता सदा के लिए सो जाएगा। तू मत जगना, तू धीरे धीरे चलना। रात घनी होती जा रही, और जैसे जैसे रात घनी होती जा रही मेरा धीरज टूटे जा रहा। रात जितनी भी संगीन होगी
सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर, गर है बादल घनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। जब रात घनी होती है तो समझ लेना, जब दुखों का पहाड़ बढ़ जाता है तो समझ लेना सुबह कहीं करीब है। और इसको देखकर राम रोते हैं कि रात घनी हुई जा रही है, सूरज थोड़ा चाल धीमा करते हैं। तू जग मत जाना, ये हाथ बांधता हूं, ये पांव पड़ता हूं, सूरज अपनी गति को धीमी कर दे या रोक दे। अगर तू आज जग गया तो मेरा लक्ष्मण सदा के लिए जग ना पाएगा, सो जाएगा। और राम की फरियाद भीतर के राम ने सुन ली। पहुंच गए वक्त पे और लक्ष्मण जागृत हो गए। बल कमाना दोनों ही दिशाओं से बल कमाना उपयुक्त रहेगा। बांटना हो तो भी इकट्ठा करना पड़ेगा बल, और अगर कूदना हो तो भी साहस रूपी बल की आवश्यकता पड़ेगी। गवाना हो या बांटना हो, बात तो एक ही है। खुद ही को गवाना हो यह भी बहुत बड़ा साहस है, और बांटना हो ये भी बहुत बड़ा साहस है। आप भूल जाते हो परिभाषाएं बदल बदल के। क्योंकि परिभाषा तुम्हारी सिखाई हुई खोपड़ी करती है, और साहस भीतर से आता है। साहस तुम्हारे भीतरी अंतरंग तलों से आता है। साहस उस दिशा से आता है जहां वो सर्व शक्तिमान विराजमान है। साहस आता है भीतर से, कायरता आती है खोपड़ी से। इसलिए जितने भी लोग आज तक कायर हुए वो खोपड़ी से ज्यादा नीचे ना जा पाए, और जितने भी ज्यादा आज तक लोग बलिदानी हुए वो उस तल के कहीं आसपास ही फिरते रहे होंगे। ये पक्का है, ये पैमाना है, और सही सही पैमाना है। बलिदान देने वाला उस परम बांटने वाले साहसी तत्व के पास ही यहीं कहीं विचरता पाओगे। दुविधा में मत रहो, दोनों गवा बैठोगे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कुछ नहीं मिलेगा। दुविधा में तो दोनों ही गए, माया मिली ना राम। फिर तो ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। एक तरफ हो जा। बल तो इकट्ठा कर, जरिया चाहे कोई भी बना। अपने ही भीतर कूदना है तो भी बल चाहिए साहस का। बाहर लोगों में बांटना है तो भी बल चाहिए साहस का। बांटने के लिए भी साहस की आवश्यकता होती है, और भीतर कूदने के लिए परम साहस की जरूरत होती है। जुआरी हर तरफ कामयाब हो जाता है, चित्त भी उसका, पट भी उसका, हेड भी उसका, चेन भी उसका।
दोनों तरफ जवारी जीतेगा, कायर हारेगा, ये पक्का है। जिसने साहस इकट्ठा ना किया वो क्या खाक कूदे, और जिसने साहस इकट्ठा ना किया वो क्या खाक बांटेगा। तो वंड छको वही बांट पाएगा, गुरु का खालसा ही बांट पाएगा। वही खालस होगा, वही शुद्ध होगा, प्योर होगा, वही शुद्ध होगा। और जो खालस होते हैं वो खालसे के पास बैठे रहते हैं। और खालसा कौन? तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वो प्योर तत्व खालसा कहलाता है। तुम इन केसधारियों को खालसा मत कह देना। यद्यपि मेरी इस परिभाषा से चिल्लाएंगे ये लोग, लेकिन खालस कौन? जो तुम्हारे वो खालस भीतर बैठा तत्व घट घट की जानता है। निशानी रखो जो बाबा निर्धारित करके गए, लेकिन इतने मात्र से तुम खालस न हो पाओगे। खालस तो उसी दशा में जाना पड़ेगा जिस दशा में वो खालसा बैठा तुम्हारे भीतर का, और वही राज करता है। याद रखना, जो उस तत्व के पास पहुंच जाता है उसको इतनी खुशी नसीब होती है। तभी कहा था उन्होंने, राज करेगा खालसा। खालसा ही तो खुशी मना सकेगा। खुशी के खजाने के पास जो जाएगा, चुंबक के पास जो जाएगा खुद भी चुंबक हो जाएगा। खालस के पास जो चला गया, छुआ उसका दामन, खुद भी खालसा हो गया। और वो जब बाहर आएगा वो राज ही करेगा, खुशबू को साथ लेके आएगा। जैसे गंधी के पास कोई व्यक्ति बैठ जाता है, सेंट इतर बेचने वाले के पास कोई बैठ जाता है, बैठता ही है, कुछ खरीदता नहीं, लेकिन उसके पास बैठने से ही उसकी सुगंध उसकी सुवासों में घर कर लेती है, उसके वस्त्रों को छू लेती है। वो जहां जाएगा सुगंध बिखेरेगा। कबीरा संगत साध की, क्यों गंधी को बास। कबीर कहते हैं कि साधु की संगत गंधी के पास बैठने के समान फलदायी होती है। कबीरा संगत साध की, जो गंधी को वास। जो कछु गंधी दे नहीं, अगर कुछ गंधी इत्र बांटने वाला आपको कुछ देता नहीं तो भी वास सुवास, तो भी उसके पास बैठने से आपका अंग प्रत्यंग उस गंध से सराबोर हो जाएगा। जहां जाओगे वहां बांटोगे। इसलिए उस खालस के पास पहुंचना, उसी का नाम खालस है, और वही राज करेगा। क्यों? क्योंकि वो गंधी का लक्षण है, गुण है, परम आनंद, परम खुशबू, परम मस्ती। वो मदहोशी, वो शराब जो आपको झूमने पर विवश कर दे, नाचने पर विवश कर दे, अंग प्रत्यंग मोर की तरह नाचें, जैसे सावन में मोर नाचता है। उस खालस तत्व के पास जो पहुंच गया वो खालस।
ये तो बाहर के सिर्फ जो 5 कै थे, बाहर के लक्षण बताए गए थे। जो खालिस हो गया उसके ये लक्षण हैं, वो इन लक्षणों को डाल ले। जो निस्त हो गया वो ऐसे वस्त्र पहन ले। बाहर के लक्षण थे, लेकिन अगर ऐसे वस्त्र पहन के कोई ठगी करेगा तो क्या कहोगे उससे? आज ऐसे ही लोग ज्यादा हैं। बल, कोई कहता है बल कमाओ, कोई कहता है बल गवाओ, निर्बल हो जाओ। नहीं, मैं नहीं कहता बल गवाओ। मैं कहता हूं अगर उसकी तरफ जाना है तो निर्बल हो जाओ। और निर्बल होना बहुत बड़ा साहस है। समर्पण बड़े से बड़ा साहस है। समर्पण से बड़ा साहस संकल्प में भी नहीं है। ध्यान रखना, जिसे तुम कहते हो निर्बल होना, वह बड़े से बड़ा बल है। क्योंकि वो तो अपने आप को कुर्बान कर देना होता है। बलिदानी निर्बल थोड़ा होता है। और उस कुएं के भीतर कूद जाने वाला, उस सरोवर, उस सागर के भीतर छलांग लड़ने वाला कोई कायर थोड़ा ही होगा। परम सौभाग्यशाली वीर होगा, साहसी होगा। नहीं, कितने लोग छलांग ले पाए, वहां जाके सूखे पत्ते की तरह कपने शुरू हो जाते हैं। बड़े से बड़ा वीर पुरुष वहां पता लगता है वीर कौन। एक छोटी सी कहानी, प्रसंग बहुत लंबा हो गया है। बल तो कमाना, चाहे बांटना हो तो भी बल कमाना, अन्यथा बांटोगे क्या? और अगर कूदना हो, उस परम मस्ती में झूमना हो तो भी बल कमाना। साहस के बिना कूदने का मन कैसे होगा? दोनों ही दिशाओं में, लेकिन नकली बल मत बांट देना जो तुम्हारे पास है ही नहीं, जो कमाया ही नहीं। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो कली की तरह मुखड़ा बंद करते हैं, और मुख जब खोलते हैं उसके भीतर सुगंध नहीं आती। ऐसे भी आपने देखे होंगे। ऐसे ही लोग अगर तख्त पोष मंच सजा के बैठ जाएं, भीतर से खाली हूं, तो आप भी खाली ही रहोगे। आपके पात्र में एक बूंद भी उस रस की न पड़ेगी। जैसे गए वैसे ही आ जाओगे, बस सिर्फ समय की बर्बादी करके आ जाओगे। ध्यान रखना, बल कमाना, लेकिन उस बल को कमाने में ही मत चिपक जाना। उस बल को बांटने हेतु प्रयोजनार्थ प्रयोग करना। कायदे से ही चिपक गए तो पीएचडी का अर्थ ही क्या हुआ? फिर पीएचडी करने का कोई अर्थ नहीं। फिर पीएचडी एक छलावा है। और यहां मैं बहुत देखता हूं, लोग कायदा ही चिपकाए बैठे हैं। एक वणिक किसी ग्राम में गया था, शहर से। वहां एक निहंग रहता था। निहंग हमारे होते हैं सरदार जी के, फौज, सेना, लाडली सेना। तो जब वो गए तो उनकी मूछें ऊंची। जब देखा निहंग ने कि ये मूछें ऊंची, तो उसने कहा, बात सुनो, इधर आओ, मूछें नीची करो।
भला एक जंगल में 2 शेर रह पाते हैं? मूछें नीची। उसने कहा ये तो ना हो सकेगा, मैं तो जहां गया मूछें ऊंची ही रखी, ये तो ना हो पाएगा। उसने कहा फिर एक रहेगा, या तुम रहोगे या मैं रहूंगा। उसने कहा ठीक, चलो। उसने कहा ठीक, चलो मैदान चुनो। मैदान कुरुक्षेत्र की भूमि चुन ली गई। यहां मैदानी जंग होगा, या उसका सिर उतरेगा या इसका सिर उतरेगा, एक बचेगा। एक जंगल में 2 शेर नहीं बचते। या मूछें नीची। तो वणिक ने कहा ठहर, मैं लड़ूंगा, मूछें नीची नहीं करूंगा। मैं थोड़ा घर में चला जाऊं, उनसे कह दूं, बाल बच्चे हैं, पत्नी है, बेटे बेटियां हैं, उनसे कह दूं कि इसके बाद आप खुद का ख्याल रखना। मैं तो चला, मर भी सकता हूं, वापस भी आ सकता हूं, जरा कह तो दूं। उसका ठीक है, जाओ कह दो। थोड़ी देर में सोचा निहिंग जी ने, कह रहे ऐसा भी हो सकता है, कौन जाने ये भीतर से लड़ाका मेरे से ज्यादा हो, तलवारबाजी में मेरी गर्दन उड़ा दे। फिर मैं भी थोड़ा बच्चों को बोल आऊं कि अपना ध्यान रखना, गर्दन मेरी भी उतर सकती है, इतना ज्यादा करेज मत रखना, मैं भी लुढ़क सकता हूं युद्ध के मैदान में। चल गया, तलवार तो उसके पास थी, तलवारें तो इनके पास होती ही हैं। गया और जाकर मुंडियां उड़ा दी। और काट पीट के आ गया युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। सारी जनता खड़ी, युद्ध होगा, एक बचेगा, कौन बचेगा देखा जाएगा। और वहां पर खड़े हैं साहब सिंह साहबान, लेकिन वो बनिया तो नहीं आया। काफी देर देखा तो पूछा सिंह ने कि आया नहीं बनिया, चलो घर जाके देखते हैं क्या बात हुई। घर चले गए तो आराम से बनिया चाय पी रहा है, चुस्कियां ले लगे, जैसे भूल ही गया हो। उसने आवाज लगाई, अरे तू यहां बैठा चाय पी रहा है मूर्ख, चल युद्ध के मैदान में। तो बनिया कहने लगा, कोई मारवाड़ी रहा होगा। बनिया कहने लगा, सिंह साहबान जी मेरी फरियाद सुनिए, क्या करूं, जब घर में आया नन्हे नन्हे भोले भोले मुखड़े देखकर इन बेचारों का क्या कसूर है, मूछें ही काट लूं, इनके धड़ क्या काटने हैं, इनके सिर क्या लेने हैं, मूछों को ही काट लूं, ये लो। मैं हार गया, मूछें नीचे ही रखूंगा। ऐसा मत करना, कृपा करना। धन्यवाद।